बागपत का बरनावा आजकल खूब सुर्खियां बटोर रहा है। वजह है यहाँ पर स्थित करीब 100 बीघा जमीन, जिसे लेकर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष 53 सालों से आमने सामने हैं। दरअसल बरनावा में मौजूद इस जमीन को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि यह महाभारत कालीन लाक्षागृह है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने दावा किया कि इस जमीन पर सूफी संत शेख बदरुद्दीन की मजार और कब्रिस्तान स्थित है। लाक्षागृह टीले पर ASI सर्वे भी हो चुका है, जिसमें महाभारत काल से जुड़े कई अवशेष प्राप्त हुए। इस 53 साल पुराने केस में अब कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इसे हिंदू पक्ष को सौंप दिया है। अब कोर्ट ने जजमेंट दिया इस बात के लिए कि ये जो है ये कोई वो नहीं है, कोई कब्रिस्तान नहीं है, ये लाक्षागृह है, ये प्राचीन काल से है, ये महाभारत काल से है और ये महाभारत काल का ही ये सब मोनूमेंट्स वगैरह जो हैं, जो चिन्ह होते हैं, प्राचीन चिन्ह जो होते हैं वो हैं मौके पर जो है। तो ये बताया बात के ये इसमें कब्रिस्तान का मुसलमानों का कोई मैटर नहीं है। अब इसमें जो है यही बात जो है एविडेंस के में और गवाही होने के बाद ये पाया कोर्ट ने इस बात के लिए कि ये वास्तव में कब्रिस्तान नहीं है और ये करीब 108 बीघे जमीन है। ये एक माने एक टिल्ला है, ये बहुत ऊंचा टिल्ला है जो है ये। और ऊंचा टिल्ला क्यों है? ये टिल्ला इसलिए है ये कि चूंकि यहाँ बता रहे इस बात के लिए कि यहाँ पांडव आए थे और उनको जलाने के लिए, मारने के लिए एक लाखा मंडप बनाया गया था। और रेवेन्यू कोर्ट्स में भी जो है ये लाखा मंडप ही दर्ज है, आज तक भी लाखा मंडप ही दर्ज है कागजों में। कोर्ट ने उसको माना इस बात के लिए। कुछ जमीन ये वन विभाग की थी, तो वन विभाग को भी के खिलाफ ये गई मुकदमा लड़ा हमारे इसमें हिंदू पक्ष ने जो है। तो ये माना गया कि नहीं, ये जमीन इन्हीं की है, ऋषि इन्हीं कही है। और ये जो है वहाँ स्कूल खोल रखा है इन्होंने, बना रखा, बच्चे पढ़ते हैं वहाँ जो है। बहुत बड़ा काम है वहाँ से जो है हिंदू पक्ष का। अब मुसलमानों का कोई वहाँ नहीं रहा है कुछ भी जो है। साल 1970 में बरनावा निवासी मुकीम खान ने वक्फ बोर्ड के पदाधिकारी की हैसियत से मेरठ की सरधना कोर्ट में एक वाद दायर किया था, जिसमें उन्होंने ब्रह्मचारी कृष्णदत्त महाराज को प्रतिवादी बनाया था। कृष्णदत्त महाराज लाक्षागृह गुरुकुल के संस्थापक थे। इस वाद में मुकीम खान ने दावा किया कि लाक्षागृह टीले पर एक मजार और बड़ा कब्रिस्तान है और यहीं पर शेख बदरुद्दीन की मजार स्थित है। इस मामले में प्रतिवादी पक्ष का दावा था कि ये स्थान महाभारत काल से जुड़ा है। यहीं पर दुर्योधन ने पांडवों को जिंदा जलाने की साजिश रची थी, जिसके बाद पांडव एक सुरंग से बचकर निकल गए थे। ये सुरंग आज भी यहाँ मौजूद है। बरनावा गांव उन 5 गांवों में आता है जो पांडव की ओर से भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से मांगे थे। महाभारत में ये वर्णाव्रत नाम से वर्णित है। हिंडन और कृष्ण नदी के तट पर स्थित ये गांव साउथ में लगभग 100 फीट ऊंचा है और 100 बीघे से ज्यादा जमीन पर एक टीला है, जिसे हिंदू लाक्षागृह कहते हैं। यहाँ महाभारत कालीन के आज भी कई सबूत मिलते हैं। ASI की टीम यहाँ पर सर्वे कर चुकी है, जिसमें महत्वपूर्ण पुरावेश भी प्राप्त हो चुके हैं। सिविल कोर्ट ने ASI रिपोर्ट के हवाले से सबूतों और गवाहों के आधार पर हिंदू पक्ष के फेवर में फैसला सुनाया और माना कि इस विवादित जगह पर मजार या कब्रिस्तान नहीं बल्कि लाक्षागृह है। बरनावा की टीले पर जो दरगाह है वो शेख बदरुद्दीन की है। वो एक सूफी संत थे। उससे अलग बाकी सारा हिस्सा महाभारत काल की प्रॉपर्टी को अपने आप में समेटे हुए। एक गुरुकुल भी यहाँ लगभग 60 सालों से चल रहा है। यहीं पर आचार्य बालकृष्ण जी ने साधना की और लगभग 800-900 सालों तक पूर्व सूफी संत शेख बदरुद्दीन ने भी अपने जीवन की अंतिम साधना यहीं इसी टीले पर की थी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।